कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यह है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। इस छोटी ने ऐसे रहस्य छिपाए हैं जो इंसान, प्यार, जिम्मेदारी, त्याग, ये सब इस छोटे से जीव में भरे पड़े हैं। आप चक्र पूरा करता है, जन्म से लेकर संघर्ष और फिर नई पीढ़ी की शुरुआत तक। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए समुद्र की गहराई में उतरने के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे समुद्री घोड़े का रहस्यमयी जीवन चक्र। गहरे नीले समुद्र की लहरों के बीच पौधों की झाड़ियों में छिपा एक छोटा सा जीव, यही है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। पहली नजर में यह किसी परिकथा का पात्र लगता है, पर यह असली है, जीवित है और अपने अनोखे अस्तित्व के साथ समुद्र की सुंदरता बढ़ाता है। इसका सिर घोड़े जैसा, शरीर मछली जैसा और पूंछ एक बेल की तरह होती है। नाम पड़ा हिप्पोकैम्पस, ग्रीक शब्द से बना, जिसमें हिप्पो मतलब घोड़ा और कैंपस मतलब समुद्री जीव। दुनिया में करीब 50 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की होती हैं। ये धीमे धीमे तैरते हैं क्योंकि ये तेज तैराक नहीं होते, इसलिए अक्सर समुद्री पौधों के बीच छिप कर रहते हैं ताकि बड़े शिकारी मछलियां इन्हें पकड़ न पाएं। प्रकृति ने इन्हें बनाया है छोटा मगर चमत्कारी। सी हॉर्स की बनावट ऐसी लगती है जैसे किसी मूर्तिकार ने उसे बारीकी से तराशा हो। इसका शरीर कवच से ढका होता है, नाजुक मगर मजबूत। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके शरीर में हड्डियां नहीं होती, सिर्फ एक रीढ़ होती है जो इसे सीधा रखती है। इसकी सबसे खास चीज है इसकी पूंछ, जो किसी रस्सी की तरह किसी भी चीज को कसकर पकड़ सकती है। जब समुद्र में तेज लहरें उठती हैं तो यह पौधों या मूंगों से लिपट जाता है और सुरक्षित रहता है। इसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं, यानी एक आंख आगे देखती है तो दूसरी पीछे। क्या कमाल की बात है ना। इतना ही नहीं, यह अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग भी बदल लेता है, कभी पीला, कभी लाल तो कभी सफेद। यानी यह समुद्र का असली रंग बदलू कलाकार है। समुद्र की गहराई में भी प्यार खिलता है और जब अप्रैल से गर्म मौसम आता है तो नर और मादा सी हॉर्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन यह मिलन कोई साधारण नहीं, यह एक सुंदर नृत्य होता है। दोनों अपनी पूंछों को एक दूसरे में लपेटते हैं, धीरे धीरे गोल घूमते हैं और साथ साथ तैरते हैं। उनका यह नृत्य कई बार घंटों तक चलता है, जैसे दो आत्माएं समुद्र की लहरों पर थिरक रही हों। वे एक दूसरे के रंग से मेल खाते हैं, जो उनके बीच गहरे संबंध का प्रतीक होता है। यह नृत्य एक तरह का भरोसे का वादा है कि वे मिलकर आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और जब यह तालमेल बन जाता है तो शुरू होती है प्रकृति की सबसे जादुई प्रक्रिया, अंडों का जीवन यात्रा। इसमें मादा अंडे तो बनाती है पर उन्हें अपने गर्भ में नहीं रखती। वह नर की पेट में मौजूद एक थैली जिसमें सारे अंडे ट्रांसफर कर देती हैं। अब सोचिए, प्रकृति ने यहाँ भूमिका उलट दी है। अब बच्चे को जन्म देगा नर, न कि मादा, जहां उन्हें ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहता है। यह एक ऐसा दृश्य होता है जो बताता है कि प्यार में की सबसे सुंदर साझेदारी है। अब शुरू होता है समुद्री घोड़े की सबसे भावुक यात्रा। नर गर्भवती होता है, उसकी थैली में 50 से 200 तक अंडे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। नर का शरीर उन अंडों को गर्मी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। वह कई हफ्ता पालना जिसमें नई जिंदगी पल रही होती है। हर गुजरते दिन के साथ अंडे छोटे छोटे सी हॉर्स में बदलने लगते हैं। नर के चेहरे पर थकान होती है, लेकिन एक अजीब सी शांति भी। वह जानता है जल्द ही उसके बच्चे दुनिया में आने वाले हैं
और यह भावना किसी भी मां के मातृत्व से कम नहीं। लगभग 45 दिनों बाद वह पल आता है जिसका इंतजार था। नर सीहॉर्स का शरीर हिलने लगता है, उसकी थैली सिकुड़ती है और धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे बाहर आने लगते हैं। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं होता। एक के बाद एक सैकड़ों छोटे सीहॉर्स बाहर निकलते हैं, जैसे समुद्र ने अपनी गोद से नए सितारे जन्म दिए हों। हर बच्चा 5 से 10 मिलीमीटर का होता है, पर ऊर्जा से भरा हुआ तुरंत तैरने लगता है। नर अब थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष है। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। यह वह क्षण है जब प्रकृति हमें दिखाती है कि ममता का कोई एक रूप नहीं होता। कभी वह मां के रूप में आती है, कभी पिता के रूप में। अब कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। जन्म के बाद नर अपने बच्चों को समुद्र में आजाद कर देता है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई साथ नहीं। हर बच्चा अब खुद अपनी लड़ाई लड़ता है। समुद्र की गहराई में हर जगह खतरा है। केकड़े, झींगे, बड़ी मछलियां, सब इनके दुश्मन हैं। सैकड़ों में से सिर्फ कुछ ही जीवित बच पाते हैं। ये बच्चे अपने रंग बदलने की क्षमता से खुद को छिपाते हैं, कभी पौधों के पीछे, कभी मूंगों के बीच। जो बच जाते हैं वही जीवन की असली जंग जीतते हैं। ना सबसे बड़ी कला है। जो बच्चे बच जाते हैं वे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वे छोटे पौधों और प्लवकों को खाकर अपना पोषण करते हैं। दिन बीतते हैं, शरीर पर कवच मजबूत होता जाता है, रंग और तेज हो जाते हैं, पूंछ मजबूत बन जाती है। अब वे शिकारी से छिपने की बजाय धीरे धीरे खुद शिकार करना सीखते हैं। निडर होकर तैरने लगते हैं। 2 महीने में वे वयस्क हो जाते हैं और अब अपने साथी की तलाश शुरू करते हैं। और जब वे दोबारा उस नृत्य में शामिल होते हैं जहां जीवन की शुरुआत होती है, तो यह जीवन चक्र फिर से पूरा हो जाता है। जन्म, संघर्ष, विकास और फिर पुनर्जन्म, यही प्रकृति का नियम है। सीहॉर्स छोटे जीवों को खाते हैं और खुद बड़े जीवों का भोजन बनते हैं, यानी समुद्र के संतुलन के प्रहरी के लिए खतरा बन गई हैं। कई जगहों पर इन्हें औषधियों और सजावट के लिए पकड़ा जाता है। पर क्या हम समझते हैं कि इन छोटे जीवों के बिना समुद्र का पारिस्थितिक ताना बाना टूट जाएगा? यह जीव हमें सिखाता है कि हर प्राणी, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रकृति की बड़ी कहानी का जरूरी पात्र है। इनका हर जन्म समुद्र में एक नई शुरुआत का संकेत है। सीहॉर्स का जीवन हमें एक गहरा सबक देता है। प्यार, जिम्मेदारी और त्याग ही सच्चे जीवन की प्रकृति बताती है कि संवेदना का कोई लिंग नहीं होता। हर जीव में ममता होती है, बस रूप अलग होता है। इनका जीवन सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। सीहॉर्स का हर नन्हा कदम हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज का एक कारण होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर हम इस छोटे से जीव से कुछ सीखें तो वह होगी समर्पण, संतुलन